ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि साईं सच्चरित्र पढ़ लेने मात्र से क्या साईं बाबा मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। साईं सच्चरित्र आखिर क्यों पढ़ा जाए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाए ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आप ब्लॉग पर बने रहिए। मुश्किल से 8 मिनट आपको देना है और समस्त चीज़ आप समझ जाएंगे। तो मित्रों, साईं सच्चरित्र क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये साईं सच्चरित्र जो लिखी गई गोविंद रघुनाथ दाभोलकर हेमाड पंथ जी के द्वारा, ये जो आपको मैं बताऊं कि ये जो साईं सच्चरित्र है, ये साईं सच्चरित्र साईं बाबा के ही जीवन काल में लिखा गया और साईं बाबा की आज्ञा को लेकर के ही हेमाड पंथ जी ने इसको लिखा था। हेमाड पंथ जी ने साईं बाबा से ये आज्ञा लिया, चूँकि साईं बाबा अपनी किसी भी प्रकार की लेखनी के जो प्रचार हो उसके खिलाफ थे। तो हेमाड पंथ जी वहाँ पर साईं बाबा के श्री चरणों में जा कर के आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके आशीर्वाद हैं समस्त प्राणियों समस्त मानवों का कल्याण हो, इसलिए मैं ये साईं सच्चरित्र लिखना चाहता हूँ। तब साईं बाबा को जब बहुत मनाया गया तो साईं बाबा ने कहा कि ठीक है, आप लिखो। फिर वो जब साईं सच्चरित्र लिखने के लिए सोचने लगे तो उन्होंने सोचा, इतने महान संत की जो साईं सच्चरित्र है, जो एक प्रकार से साईं बाबा की समस्त लीलाएं उनकी एक प्रकार से जीवनी है, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊँगा, मेरे बस की तो बात नहीं, मैं उनकी लीलाओं को कैसे समझ। तो बाबा ने कहा कि ये जो साईं सच्चरित्र आप लिखोगे आप, लेकिन समस्त लीलाएं मैं आपके मन में पहुंचाता रहूँगा। तो ये एक प्रकार से बाबा के आशीर्वाद के स्वरूप ये किताब लिखी गई साईं सच्चरित्र। और मैं आपको बता दूं कि इस साईं सच्चरित्र के 30वें अध्याय में आप जाओगे तो खुद बाबा के द्वारा ही जो है ये गोविंद राव दाभोलकर जी ने, रघुनाथ जी ने, उन्होंने कहा जो है हेमाड पंथ जी ने कि जो है ये जो साईं सच्चरित्र है, ये एक प्रकार से मतलब लोग ये सोचेंगे कि ये एक कपोल कल्पित चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी भक्त इस साईं सच्चरित्र को पढ़ेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं बाबा खुद ब खुद पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा की लीलाओं का जो भी गुणगान करेगा, ऐसी मान्यता है, चूँकि 11 वचन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि जो इस चीज़ को पढ़ेगा उसको मेरी अनुभूति होगी, उसको मेरे स्वप्न आएंगे, उसको मेरे विचार आएंगे, और धीरे धीरे मैं जो मेरा भक्त मेरे करीब आएगा, मैं खुद उसको आना नहीं पड़ेगा, मैं खुद उसको खींच लूँगा। उसकी समस्त रहने खाने की सब कुछ व्यवस्था मेरी है, शिरडी में खुद उसको बुलाऊँगा अपने दर्शन देने के लिए। तो आप ये सोचकर नहीं जाते हैं कि मैं संत के दर्शन करूं, हमारी आपकी औकात नहीं, बाबा जब चाहते हैं तब बुलाते हैं। ये कहना कि मैं साईं बाबा का दर्शन कर लूँगा, ये दम्भ होगा, क्योंकि संत जब चाहते हैं तभी अपने जो भक्त बहुत वो होते हैं उनको बुलाते हैं। तो ये साईं सच्चरित्र में ये चीज़ें बाबा ने खुद अपने मुँह से कहा है कि ये मेरे ही द्वारा बताया गया। हेमाड पंथ जी ने जब ये साईं सच्चरित्र की रचना की, उस समय उन्होंने समस्त लीलाओं को इसमें डाला है, और वो भी बाबा ने ही उनके दिमाग में लाया, क्योंकि बाबा ने खुद कहा कि तुम परेशान ना हो, लिखोगे तुम, माध्यम तुम रहोगे, लेकिन सब कुछ मैं आपको वहाँ पर वर्णित करूँगा। तो ये साईं सच्चरित्र इस प्रकार से। अब आता है साईं सच्चरित्र पढ़ा कैसे जाए, तो इसका सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी बृहस्पतिवार को आप आराम से एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, या आप जो है जो भी आपके पास अवेलेबल है उस सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हो। क्योंकि दिया जलाना इसलिए मस्ट है क्योंकि साईं बाबा खुद दीपक को बहुत प्रेम करते थे, दिया जलाते थे, और डेली इसीलिए वो तेल भी मांगते थे, भिक्षाटन में वो तेल भी मांगते थे, और उस दीपक को जला के रख के और एकटक उसको देखते थे। तो दिया जलाने का मतलब यही होता है कि आप घी के तेल दिया जला सकते हैं, या सरसों के तेल का, या तिल के तेल का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो जला लीजिए।
अब आप साईं बाबा के सम्मुख, जहाँ चाहे आपके पास छोटा सा कोई कागज़ का मूर्ति हो, या आपके पास जो बाबा की संगमरमर की मूर्ति हो, या कोई भी मूर्ति हो, या नहीं भी है, तो आप ये कल्पना करिए कि आपके सामने साईं बाबा हैं और ये साईं सच्चरित्र में साईं बाबा समझिए आपके हाथ में है। आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शिरडी साईं बाबा का ध्यान करिए। आप बहुत जगह उनकी फ़ोटो देखे होंगे, अगर नहीं शिरडी गए हैं तो उनका ध्यान करके उस दीपक को जलाने के बाद आपको बैठना है। अगर आप सप्ताह पारायण करते हैं तो 7 दिन में ख़त्म करना है। कैसे, ये आप देखिए यहाँ से ले करके, और मैं आपको दिखा दूँ प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, जहाँ पे आपको ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ तक आपको पहला पढ़ना है। तो इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम, जब आप इतना पढ़ लेंगे पेज 49 तक, तो 1 सप्ताह पारायण विश्राम, मतलब एक दिन में इतना प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम तक। इसी प्रकार से 7 दिन में 7 सप्ताह पारायण विश्राम आपको करके पढ़ लेना है। जहाँ पर विश्राम है वहाँ पर मतलब कि वहाँ तक पढ़ने के बाद आपको रुक जाना है। जैसे मान लीजिए प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको पढ़ने के बाद वहाँ से इंड कर देना है। अगले दिन फिर आपको पढ़ना है, तो फिर द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम तक पढ़ना है, फिर आपको रोक देना है। फिर तृतीय सप्ताह पारायण तक पढ़ना है विश्राम तक, और वहाँ पे रोक देना। इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम में आपको साईं सच्चरित्र खत्म करना है, पढ़ के समाप्त करना है। तो ये साईं सच्चरित्र जो भी पढ़ता है, अब इसकी कहानी मैं बताऊं, साईं सच्चरित्र पढ़ने का जो सबसे बड़ा तरीका यही है कि साईं सच्चरित्र आराम से पढ़ा जाए और सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाया जाए। क्योंकि अगर जब पूरा परिवार जग जाता है तो आप लोग भी व्यस्त हो जाते हो और उसमें आपका डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप 5 बजे के आसपास जग जाइए, नहा धो लीजिए, और लगभग 3 घंटा अगर आप डेली पढ़ देंगे तो 7 दिन में आराम से एकदम साईं सच्चरित्र आपका ख़त्म हो जाएगा, वो भी समझ के जब आप पढ़ लेंगे। और साईं सच्चरित्र की एक एक लीलाएं मैं आपको बता दूं, जो भी आप पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, आपके घर में कोई भी बाधा हो, आपकी कोई भी कामना हो, जो कामना आप चाहते हो पूरी हो, उसका संकल्प लीजिए और साईं बाबा के श्री चरणों में बैठ जाइए और साईं सच्चरित्र का अध्ययन करिए। चूँकि साईं सच्चरित्र में जितनी लीलाएं हैं वो सब हेमाड पंत जी ने बाबा के आदेश से, बाबा ने उनके दिमाग में खुद एक सपने के रूप में, एक जैसे वो लिखने बैठते थे तो सब कुछ उनके दिमाग में आ जाता था। बाबा खुद उनके दिमाग में वो चीज़ अपने आप प्रवेश कर जाते थे और लिखवा देते थे उनके हाथों से। तो ये सब समझिए कि स्वतः साईं सच्चरित्र बाबा के द्वारा ही समझिए लिखा है, क्योंकि हेमाड पंत जी तो एक माध्यम थे, और जब बाबा ने स्वतः लिखाया है तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के द्वारा स्वतः लिखा गया है। तो एक एक अक्षर ये समझ के चलिए कि अमृत बाण है, और जो भी इस साईं सच्चरित्र को जिस संकल्प के साथ ख़त्म करता है वो संकल्प निश्चित और निश्चित पूरा होता है, और बाबा का जो भी व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि बाबा ने कहीं व्रत के बारे में बोला ही नहीं है, लेकिन भक्त क्या करते हैं, बाबा तो भक्त वत्सल हैं, भक्त लोग उनके लिए त्याग करते हैं और अपनी मनोकामनाएं बाबा से पूरी करवा लेते हैं। तो बाबा ने व्रत के लिए नहीं बोला, लेकिन ये बोला है कि मेरी जो भी साईं सच्चरित्र पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूँगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि साईं सच्चरित्र सभी भक्त पढ़ें, और जो भी भक्त साईं सच्चरित्र संकल्प के साथ पढ़ता है, और जो भी भक्त जिसके भी जीवन में बहुत कष्ट हो, मान लीजिए हमेशा जब भी आपका मन उद्विग्न हो, मन ना लगे, तो साईं सच्चरित्र जरूर पढ़िए। क्योंकि मित्रों कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आपका दिमाग खाली है तो निश्चित रूप से आप गलत चीज़ सोचेंगे, क्योंकि मन चंचल होता है, और इस चंचल मन को अगर हम लोग रचनात्मक कार्य में लगा दें तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, और एक सार्थक चीज़ हमको मिलेगा, जो जीवन को जो हम लोग एक तरह से इस पृथ्वी पर, यहाँ पर और परा और अपरा विद्याओं का जो भी ये संगम है, उस चीज़ से मुक्ति पा जाते हैं, और मुक्ति पाने के बाद हम मोक्ष को पा जाते हैं। क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लास्ट में मोक्ष की कामना की गई है। तो अर्थ का अर्जन कैसे करना है? धर्म के द्वारा, और उसके बाद फिर ये पहला धर्म हो गया, फिर अर्थ,
तो धर्म करना है, अर्थ का अर्जन धर्म के बाद करना है, फिर काम मतलब समस्त भौतिकताओं का भोग करना है, फिर मोक्ष मतलब लास्ट में आपको मोक्ष प्राप्त करना है ईश्वर के माध्यम से। तो हमारे माध्यम अगर साईं बाबा बनते हैं और हमारा मोक्ष होता है, हमारी सभी मनोकामनाएं, भौतिकताएं, अर्थ, धर्म, काम सब मुझे मिल जाता है। तो इस मानव जीवन का यही उद्देश्य सभी का है, क्योंकि हम मानव लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी भौतिकताएं यही हमको चाहिए, तो वो मिलती हैं बाबा के इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मित्रों एक चीज़ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि चैनल को खूब प्यार दीजिए, खूब सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो साईं भक्तों तक ज़रूर प्रेषित करिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मेरी विचारधारा है। पूरे इस धरा के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ ओम साई राम।